अस्सलाम वालेकुम। आज 8 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा, जिसमें सियासी और माशी सूरत हाल पर मशावरत की जाएगी। इजलास में वफाकी बजट की तैयारी और महंगाई पर भी बात होगी। हफ्ते की छुट्टी की बहाली के हवाले से गौर भी किया जाएगा। लोड शेडिंग पर ब्रीफिंग के साथ अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन की सालाना रिपोर्ट 2021 भी काबीना में पेश की जाएगी। घंटों लोड शेडिंग से सताए अवाम को हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। आज से बिजली सिर्फ 3.5 घंटे ही बंद की जाएगी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहना था कि बिजली के बहरान पर जल्द काबू पा लेंगे। आज हम 21,000 मेगावाट बना रहे हैं, यानी 4,000 की शॉर्टेज है। ये तकरीबन 4 घंटे से कुछ ज्यादा योमिया ये लोड शेडिंग करनी पड़ती है सप्लाई और डिमांड को पूरा करने में। हम इस लोड शेडिंग को इंशाल्लाह कल से कम करके और इंशाल्लाह 3.5 घंटे पर ले आएंगे। इससे इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि कल से लोड शेडिंग जो है वो 3.5 घंटे पे आ जाएगी। अगले मरहले में जब कोयला बाहर से आ जाएगा तो ये लोड शेडिंग इंशाल्लाह 16 जून से ये 3 घंटे से इंशाल्लाह कम हो जाएगी। 2 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से बहरान खत्म हो गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने वाजे किया कि मुल्क में कोई मालियाती इमरजेंसी नहीं लग रही। वजीर आजम जल्द ही किफायत शौरी के हवाले से इकदाम का ऐलान करेंगे। अवाम ने अपने हिस्से से बढ़कर कुर्बानी दी। 2 बार पेट्रोल की कीमतों का बोझ बर्दाश्त किया और अब है हुकूमत की बारी। वजीर आजम जल्द ही किफायतशारी के हवाले से हुकूमती इक़दाम का ऐलान करेंगे। इसकी तस्दीक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी कर दी। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई इमरजेंसी नहीं लग रही। 2 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से बहरान खत्म हो गया। दूसरी जानिब स्टेट बैंक और वजारत खजाना ने मुश्तरका बयान में सोशल मीडिया पर बेबुनियाद अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स और रोशन डिजिटल अकाउंट्स बिल्कुल महफूज हैं। तमाम अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट्स और लॉकर्स मुकम्मल महफूज हैं। इन पर पाबंदी लगाने की कोई तजवीज नहीं। अफसरान और वज़रा को दिया जाने वाला पेट्रोल कम किया जाए। बिजली की बचत के लिए भी कारोबारी औकात कार में तब्दीली लाई जाए। शहरियों ने मौजूदा हुकूमत को मुख्तलिफ तजावीज दे दी। मशीरों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां 20-20, 30-30 लीटर डेली का पेट्रोल मिल रहा है। सिर्फ ऐलान करते हैं, रिलीफ नहीं देते। ये बस लाइट चली जाती है, कस्टमर उठ के बाहर चला जाता है। महंगी बिजली, महंगी गैस और महंगे पेट्रोल के सताए अवाम होशरुबा महंगाई से बिलबिला रहे हैं। इनसे नहीं संभलना, इनको नलायकों को पता कोई नहीं, ये सारे मैट्रिक पास है। पहले की थी हम लोड शेडिंग कम कर देंगे, अभी जब ये आए तो लोड शेडिंग और बढ़ गई। सुबह दुकान खोले और मगरिब के टाइम तक बंद करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर देर तक मार्केट खुलती है तो फिर लाइटें भी उसका इस्तेमाल होता है, एसी भी चलते हैं दुकानों पे। यहाँ पे तो 7-8 घंटे की लोड शेडिंग होती है। इस सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए और जो थ्रिफ्ट है इस पे काबू करना चाहिए। सुबह में स्टार्ट कर ले कारोबार तो रात को वो बिजली की बचत अच्छे से कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसेज और घर हैं, वहाँ पे आपने फ्री बिजली उनको देते हैं, आप वो फ्री बिजली देनी बंद करें। अफसरान और वज़रा को दिया जाने वाला पेट्रोल कम किया जाए। बिजली की बचत के लिए भी कारोबारी औकात कार में तब्दीली लाई जाए। शहरी मौजूदा हुकूमत को मुख्तलिफ तजावीज देने लगे। गवर्नमेंट को चाहिए हमें रिलीफ दें, पेट्रोल तो कम से कम सस्ता होना चाहिए। कोशिश करके सरकार को पेट्रोल पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल एक बुनियादी जुज़्व है। जो भी पेट्रोल महंगा होता है तो बकाया चीजें ऑटोमेटिक महंगाई खुद ही जन्म ले लेती है। ये आए थे ये ठीक करने के लिए, तो ठीक करें ना। अगर वो गलत था तो ये ठीक करें, तो इससे ठीक नहीं हो रहा, ये तो बिल्कुल तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। अवाम का कहना है हुकूमत कोई भी आ जाए, लेकिन रिलीफ के लिए सिर्फ दावे ही किए जाते हैं, अमल दरामद कुछ भी नहीं। अब बात करेंगे वफाकी अफसरान के शहाना अखराजात की, जो मुफ्त पेट्रोल के मजे उड़ा रहे हैं। अवाम को 1 लीटर पेट्रोल 210 रुपए का मिल रहा है, जबकि हुकूमती अफसरान को माहाना 80 लाख लीटर मुफ्त मिलता है, जिसकी मालियत 1 अरब रुपए बनती है। ये रिपोर्ट देखिए।
वफाकी अफसरान के शाहाना अखराजात। एक तरफ आवाम को 1 लीटर पेट्रोल 210 रुपए में मिल रहा है और दूसरी तरफ हुकूमती अफसरान मुफ्त पेट्रोल के मजे उड़ा रहे हैं। अफसरान महाना 80 लाख लीटर तक पेट्रोल मुफ्त उड़ाते हैं, जिसकी मालियत 1 अरब रुपए बनती है। वजारतों और डिविजन्स के अफसरान को 360 लीटर तक फ्यूल अलाउंस मिलता है, जबकि वफाकी काबीना के वुज़रा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन को लामहदूद पेट्रोल इस्तेमाल करने का इख्तियार है। CDA समेत मुताबिद महकमों में पेट्रोल और डीजल चोरी की भी नजर होता है। मोनेटाइजेशन के नाम पर वफाकी अफसरान को सस्ते दामों कीमती गाड़ियाँ भी मिली हैं। इन गाड़ियों के साथ 65 से 95 हजार रुपए तक माहाना अलाउंस भी मिलता है। को चाहिए कि थोड़ा सा रिलीफ दे, आवाम को भी रिलीफ दे और अपने लोगों को भी थोड़ा सा इन पे जो है ना पेट्रोल वगैरह जो है ना सब्सिडी वगैरह जो दी जाती है इनको वज़रा को वो कम से कम की जाए। जो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए हुए बिला वजह कि उनकी जो गाड़ियाँ और पेट्रोल इतना सारा उसको कम किया जाए। रिलीफ सिर्फ ये MNA MPA वगैरह यही लेते हैं, गरीब आवाम के लिए कोई। आवाम की खिदमत के लिए आने वाले अवामी नुमाइंदे अरबों का मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन महंगाई की आग में झुलसते अवाम बार बार महंगे होते पेट्रोल से सुलग रहे हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम का जारी ये सिलसिला न जाने कब तक चलता रहेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वुज़रा अदलिया और दीगर इदारों के फ्यूल को 40% कम कर दें। चीफ एग्जीक्यूटिव अगर एक ऑर्डर कर दे कि तमाम अफराद का बराबरी की बुनियाद पर फ्यूल कम किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। इमरान खान अब मार्च करने वाले नहीं हैं, वो गर्मी में ये काम नहीं कर सकते। फैसल करीम कुंडी आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, वो एक ऑर्डर कर ले कि जी ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये जो जजेस हैं, ये जो जर्नल हैं या फौज है जो भी है, इनके कम से कम 60% तो फ्यूल काट दें कि 40% आप गुजारा करें। अगर मैं मिनिस्टर मेरे साथ 2-3 प्रोटोकॉल की गाड़ी में घूमते, प्रोटोकॉल के हैं, सिक्योरिटी के हैं, जो भी हैं, अब तो प्रोटोकॉल इमरान खान साहब भी नहीं कहेंगे, वो कहता है मुझे भी सिक्योरिटी दे, हम हमेशा कहते हैं सिक्योरिटी है। इस किस्म की अगर वो 60% भी कट कर लें, पंजाब हुकूमत ने कट किया है 100% मेरे ख्याल में, सिंध हुकूमत ने 40% कट किया, अच्छी बात है एक वैसे रहे, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान अगर एक ऑर्डर कर दे तमाम उसके लिए बराबरी की बुनियाद पे, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा वो रहेगा। जहां तक आपने कहा, देखिए मैं मेरी सोच में इमरान खान साहब कोई लॉन्ग मार्च अब नहीं करने वाले। कल परसों ने जो डेट देनी थी वो डेट उनकी गई। अब उन्होंने कहा हम बजट को देखते हैं, बजट के बाद कोई और चीज को देखें। मैंने पहले दिन से कहा था, मैं कहेंगे जो क्राउड है ठीक है, उनके फॉलोअर्स होंगे, हर पार्टी के होते हैं, लेकिन वो इतना तगड़ा क्राउड नहीं कि इस गर्मी में बैठ के वो धरना देगा। बलूचिस्तान में काबीना अरकान के पेट्रोल समेत तमाम अखराजात में 50% कमी कर दी गई। बलूचिस्तान काबीना ने 3 नए इजला की मंजूरी भी दे दी। 1 सितंबर से हब ओस्ता मोहम्मद और कारिजात को नए इजला की हैसियत मिल जाएगी। सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान के मुताबिक सूबाई काबीना के इजलास में 50 नकात जेर गौर आए। महकमा तालीम को खुद मुख्तार बना दिया गया है, जबकि कोयटा शहर में पानी के मसले के हल के लिए 170 वाटर स्कीमों के लिए कमेटी बना दी गई है। सरियाब रोड पर महकमा ज़राअत की जमीन पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर की मंजूरी भी दे दी गई। और अब आपको बताएं कि पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा। शहरी और मज़ाफाती इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे आजम रहमान से। जी आजम, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही। और यही देख रहे हैं हम कि सुबह का वक्त हो या रात का वक्त हो, बिजली की लोड शेडिंग की जाती है। ना सिर्फ शहरी इलाके बल्कि मज़ाफाती इलाकों में तो दुगनी लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी जो इलाके हैं वहाँ पे 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है, जिसमें गुलबहार का इलाका हो गया, सरकी का इलाका हो गया, फंदू का इलाका हो गया, हाजी कैंप का इलाका हो गया। इसी तरह मज़ाफाती इलाकों की अगर हम बात करें तो पिश्तखरा हो गया, वर्सक रोड हो गया, कोहाट रोड हो गया, यहाँ पर भी जो है लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। अगर कहीं पे लोड शेडिंग का दौरानिया कम है तो वहां पे ट्रिपिंग हो जाती है, ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है न दिन में काम कर सकते हैं, न रात को ठीक से सो सकते हैं। तो यही सिचुएशन है पेशावर में कि बिजली की जो लोड शेडिंग और गैर एलानिया बंदिश है उसका सिलसिला जारी है, जिसने शहरियों की नाक में दम कर दिया है। जी
जलालपुर पीरवाड़ा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहर भर में सरकारी तौर पर मिलने वाले मीठे पानी की सप्लाई मुतासिर हो गई। शहरी बगैर बिजली और मीठे पानी के लिए बिलबिला उठे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज मुजफ्फर अयाज ताहिर से। जी मुजफ्फर, मजीद बताइएगा। मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। दीगर शहरों की तरह जलालपुर पीरवाला में भी बिजली की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। जो जलालपुर पीरवाला शहर की बात करें तो 3 से 4 घंटे है, मगर जो मजाफात हैं वहां से 12 घंटे से भी तजावज कर चुकी है। जो शहरी हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। मैं आपको ये बता दूं कि लोड शेडिंग की वजह से जो सरकारी पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई है। इस सिलसिले में वाटर इंचार्ज अरफान खान मेरे साथ मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। लोड शेडिंग की वजह से पानी की सप्लाई में बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना हो रहा है। 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है जो रेगुलर है, और ये हमारा पानी जो शहर में आता है 8 टरबाइनें हमारी बाहर देहाती एरियो में लगी हुई हैं, वहां से पानी शहर में हम स्टोर करते हैं, स्टोर बने हुए हैं। तो शहर को जो अब सप्लाई बाकी रह गई है वो 30 से 35% रह गई है। हमने अपनी तरफ से वापडा हुकाम को, ऑफिसरान बाला को भी नोटिस में दिया हुआ है। तहरीरी तौर पर वापडा से भी गुजारिश की हुई है कि जो है ना जी जहां से हमारा पानी आता है उन एरिया की बिजली को शहर से मुंसलिक कर दें, ताकि लोड शेडिंग जितनी कम से कम होगी शहर में पानी में बेहतरी आती जाएगी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि लोड शेडिंग फौरी तौर पर हुकूमत कम करे। पानी की किल्लत से सताए मकली के शहरी सड़कों पर निकल आए। बाईपास पर धरना दे दिया। कराची, ठट्टा, सजावल आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अमरलाल। मकली में गुज़श्ता 3 हफ्तों से पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ मकली के सैकड़ों शहरी बच्चे सड़कों पर निकलकर मकली बाईपास पर धरना दे दिया। धरने के बाद ठट्टा, कराची, सजावल और दीगर इलाकों से आने और जाने वाले रास्ते मुकम्मल बंद हो गए। मुजाहिरीन ने महकमे पब्लिक हेल्थ ठट्टा के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। टाउन कमेटी के ऑफिस में जाते हैं, वो कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ में जाए। डीसी नहीं सुन रहा। 3 महीनों से चक्कर काट रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, बस यही आसरे मिल रहे हैं कि आज पानी आएगा। दोस्त अली, अलारिन खुश्क और दीगर ने कहा है कि महकमे पब्लिक हेल्थ ठट्टा के नाहिल इंजीनियर और अमले की वजह से मकली हेडक्वार्टर और ठट्टा शहर के रहायशी कई हफ्तों से पानी को बूंद बूंद तरस गए, मगर आवाम को कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने हुकूमत सिंध और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मकली के अवाम को पानी फराहम किया जाए। पंजाब भर में महंगाई का जिन काबू से बाहर हो चुका है। अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज की नुमाइंदा हुमा भट्ट से। जी हुमा, मजीद बताइएगा क्या तफसीलात हैं महंगाई के हवाले से। जी बिल्कुल, हम लोग ये जरूर बताएंगे कि एक तरफ तो गर्मी और ऊपर से लोड शेडिंग ने बुरा हाल किया हुआ है अवाम का, दूसरी तरफ जब वो घरों से बाहर निकलते हैं तो कीमतें सुनकर अशिया खुर्दनोश की उनके औसाम खता हो जाते हैं। काफी ज्यादा परेशानी है और काफी ज्यादा मुश्किल हालात जो है इस वक्त इवन जो मिडिल क्लास है उस तबके के भी बुरे हालात हो चुके हैं। कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि सस्ती दस्तयाब हो। चिकन जो है, चिकन में बहुत हद तक कमी की है, 397 और 400 के करीब ये पहुंच चुका हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सब्जियां और इसके अलावा जो फल है और आटा, दाल, चीनी, ये सब कुछ जो है वो रोजाना की बुनियाद पर ही इसकी कीमतें कुछ डिफरेंट ही नजर आती हैं, और जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात हो रही हैं अपने घरेलू अखराजात चलाने में। दूसरी तरफ बार बार यही बात कही जाती है कि आमदन जो है वो बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। 4 सालों से आमदन जो है वो उसी लेवल पर चल रही है, लेकिन जो महंगाई का तनासुब है वो बढ़ता ही जा रहा है। कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है और जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ती है उसके बाद से तमाम चीजें जो है वो महंगी कर दी जाती है। आटे की कीमत अगर आप चक्की पर देखें तो वो भी इस वक्त 95 से ऊपर पहुंच चुकी हुई है, और अगर आप थैले के बारे में बात करें तो थैला जो है वो भी इसी तरह आम मार्केट में 600 तक मिल रहा है 10 किलो जो आटा है उसका थैला। और दूसरी तरफ अगर हम लोग सब्जियों के बारे में बात करें तो ज्यादातर सब्जियां जो है वो 100-150 से ज्यादा कीमत में ही दस्तयाब है। कोई सब्जी ऐसी नहीं है जो कि 10, 50 या 30, ये पुरानी बातें हो चुकी हैं कि 10, 50, 30 में हम लोग कोई सब्जी खरीदते थे, और यही सूरत हाल जो है वो फलों की है। अगर कोई अपनी फैमिली में किसी बच्चों को फल वगैरह खिलाना चाहता है तो वो उसकी ख्वाहिश जो है वो ख्वाहिश ही रह जाती है, क्योंकि सेब की कीमत जो है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया हुमा भट्ट अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि मरियम नवाज की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा ये लोग पूरे पाकिस्तान का हक खा गए। एक ताला खुलवाने के लिए 5 कैरेट का डायमंड मांगा गया। लाहौर में सोशल मीडिया टीम से खिताब में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान हर शोबे में ऑनेस्टली जितनी तबाही और बर्बादी पिछली हुकूमत इस मुल्क की करके गई है,
اپنی غلط پرائیورٹیز کی وجہ سے، اپنی نالائکی کی وجہ سے، اپنی نااہلی کی وجہ سے، جب آپ اس چیز پہ مصروف ہوں گے کہ ایک چھوٹا سا کام کرانے کے لیے آپ کو فرسٹ لیڈی کو، وہ کہتی ہیں کہ ان کو 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ نہیں چاہیے، ان کو 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ ہے۔ کوئی بھی محب وطن پاکستانی ہو نا، جس کو کرسی کی اتنی طلب نہ ہو، وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائے، وہ کہے کہ میں نے اتنی تباہی کر دی ہے پاکستان کی، قابل وزیر اعظم آ گیا تو میں اس کو پاکستان کے لیے موقع دوں۔ ملک کی پراپرٹی اور پرائیویٹ پراپرٹی جلا دی ہو، یہ کس قسم کی محبت ہے پاکستان سے، کس قسم کی پاکستانیت ہے؟ اور اس وقت سے ایک بچہ جس کی عمر 70 سال سے اوپر ہے، وہ انقلاب کا کہہ کے نکلا تھا ہیلی کاپٹر میں، اور آج تک وہ گھر واپس نہیں پہنچا۔ جی ہو ہم سپر پاورز کو فکس کر دیں گے، سپر پاورز کو ہم بتا دیں گے کہ ہم کیا ہیں، اور وہ جو سپر پاورز کو للکارتا تھا وہ آج وہ راہداری ضمانت کے لیے پشاور میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور پہنچ گئے۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آج وزیر اعلیٰ پنجاب کو ظہرانہ دیں گے۔ آصف زرداری لاہور میں 2 روز قیام کریں گے اور اپنا میڈیکل چیک اپ بھی کرائیں گے۔ ضلع ہنگو کے پیرامیڈیکل اسٹاف کے مطالبات کے حق میں احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ بجٹ اجلاس کے موقع پر صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنا بھی دیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں طارق مغل سے۔ جی طارق، مزید بتائیے گا۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع کی طرح ضلع ہنگو میں بھی گرینڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام اور پیرامیڈیکل ایسوسیشن کے زیر اہتمام جو ہے وہ اپنے مطالبات کے لیے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز وغیرہ جو ہیں اور تمام جو عملہ ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا ہے، ہڑتال کر رہا ہے اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کر رہا ہے۔ اس احتجاجی مظاہرے کی قیادت جو ہے وہ پیرامیڈیکل ایسوسیشن ضلع ہنگو کے صدر اور خیبر پختونخوا کے جنرل سیکرٹری حاجی لقمان گل اور رضیہ وسیلی جنرل سیکرٹری حاجی عبد الرحمان کر رہے ہیں۔ حکومت نے صوبائی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا ہے جس کو ہاسپٹل ہیلتھ کیئر مینجمنٹ بل 2022 کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں ٹوٹلی اسپتالوں کی نجکاری ہو رہی ہے اور اسپتالوں کو وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں اور سول سرونٹ کو گھر بھیج رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے پوری صوبے میں قائدین نے 1 گھنٹہ کھال دی تھی کہ بھائی ہم ہر ڈسٹرکٹ میں 1 گھنٹہ الیکٹیو سروسز کا بائیکاٹ کریں گے۔ پچھلے 3 ماہ سے یہاں پر پانی موجود نہیں ہے اور اراکین اسمبلی جو ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کا رسپانس ہمیں نہیں مل رہا اور یہ اسپتال جو ہے یہ عوام کے لیے زحمت بنتا جا رہا ہے اور اعلیٰ حکام جو ہے وہ نوٹس لیں اور اس اسپتال میں جو بد نظمی ہے، بد انتظامی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ جی گوادر کے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے 60 مسافروں کو لے جانے والے PIA کے طیارے کو حادثے سے بچا لیا۔ PK 504 نے جب گوادر سے کراچی کے لیے اڑان بھری تو طیارے کا ٹائر پھٹ گیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے رن وے پر ٹائر کے ٹکڑے دیکھ کر کپتان کو آگاہ کیا، جس نے کراچی ATC سے رابطہ کر کے طیارے کو بحفاظت اتار لیا۔ معائنے پر معلوم ہوا کہ طیارے کا دایاں ٹائر پھٹا ہوا تھا۔